नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के। हमारा नाम उज्जवल निमन पड़ी अभी गरखा विधानसभा क्षेत्र में बानी और गरखा विधानसभा क्षेत्र में जन स्वराज पार्टी के सबसे प्रबल दावेदार जो कि जन स्वराज पार्टी से किए हैं और लगातार क्षेत्र में चल रहे हैं। जनता का इनका मांग है कि अगर पार्टी प्रशांत किशोर ने अगर टिकट देते हैं तो बेहतर इन्हें सपोर्ट किया जाएगा। जनता का छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। चंद्र प्रसाद हुआ, मैं 119 गरखा विधानसभा का भावी उम्मीदवार हूं और सर्वप्रथम आपको इस इंटरव्यू के लिए सहृदय नमस्कार है। आभारी हैं कि आपने मेरे विचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करें। अजय सत्येंद्र जी, लगातार आप जन स्वराज में आप जुड़े, क्या देखकर प्रशांत किशोर की पार्टी को आपने चयनित किया है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है जन स्वराज एक विचारधारा है जो कि हर गरीब से अमीर तक सबकी बातों को जो है ना वो बात करने वाली पार्टी है। और जितनी भी समस्याएं हैं जो कोई आज के परिवेश में, वो सारी विचार को, या शिक्षा का समस्या हो, या रोजगार की समस्या हो, या पलायन का समस्या हो, या स्वास्थ्य की समस्या हो, ये सारी समस्याओं के ऊपर जन स्वराज जो है ना, अगर उनकी सरकार आती है तो इस पर जो है ना समस्याओं को दूर करने के लिए कार्य करेगी। जी, एक अहम सवाल है। लगातार प्रशांत किशोर हर जनसभा में एक सवाल और एक मंच से बात कर रहे हैं। नीतीश साहब, मोदी साहब, तेजस्वी साहब और तमाम दलों का नेता साहब, क्या लग रहा है 243 सीटों पे ये प्रशांत का छड़ी चलेगा? निश्चित चलेगी। सबसे बड़ी चीज है कि प्रशांत सर, अभी तक देखे हमने कि जितने भी पार्टियां हैं SC, ST और माइनॉरिटी को तहरीज नहीं दे पाती है। कहने का मतलब है कि यूज एंड थ्रो, यूज किया थ्रो किया। लेकिन एक ऐसी ही पार्टी है, प्रशांत सर हैं, जो कि SC को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मनोज भारती जी को सुशोभित किया। ये बहुत बड़ी चीज है। उन्होंने गांधी जी के साथ साथ अंबेडकर जी को लेकर के चलने का कार्य किए और चल रहे हैं। इस देश का दुर्भाग्य है 78 साल हो गई आजादी का, लेकिन आज भी मजदूर त्राहिमाम कर रहा है, समस्याओं से जूझ रहा है। मजदूर जो है ना स्कूल बनाते हैं, लेकिन उनके ही बच्चे शिक्षा से महरूम हो जाते हैं, क्योंकि शिक्षा जो है ना सरकारी स्कूल की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि प्राइवेट स्कूल है, और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने में वो सक्षम नहीं है क्योंकि महंगाई इतनी है। दूसरी चीज, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल मजदूर ही बनाते हैं, लेकिन वही गरीब जब बीमार पड़ते हैं तो अच्छे इलाज कराने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं और अच्छी इलाज न होने के कारण दर दर के ठोकरे खा करके मरणोपरांत हो जाते हैं। और वही मजदूर फैक्ट्री बनाते हैं, लेकिन वही मजदूर जो है ना कि पलायन की ओर चले जाते हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पाती है। और किसी तरह से, और एक चीज को हमारे आदरणीय प्रशांत सर जी ने बहुत गहराई से लेकर के गरीबी की समस्या को सही रूप देने, उसको निदान करने के लिए एक विचारधारा उनकी जो है ना, उस पर जो है ना काम करने जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। और हम लोग को वैसी रास्ता बता रहे हैं कि आप जो है ना कि बिहार बदलाव कैसे होगा, जब तक यहाँ की सारी समस्या दूर नहीं हो जाती है बिहार बदलाव संभव नहीं हो। तो बिहार बदलाव कैसे होगा? उनका स्लोगन जो है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास है। तो सही लोग को पकड़ेंगे, सही सोच वाले को पकड़ेंगे, सामूहिक प्रयास करेंगे तो ये सारी समस्याएं दूर हो सकती है। अजय, आप लगातार आप जन स्वराज पार्टी में जुड़े हैं, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, क्या लगता है गरखा में नेताजी विकास किए हैं? ये तो जनता खुद जान रही है
कि नेताजी अब जनता के विकास किए हैं या खुद का विकास किए हैं। अगर जनता का विकास किए हों तो जनता एक्सेप्ट करेगी, फिर उनको लाएगी। अगर जनता का विकास नहीं किए हैं तो संभवतः उनको इस बार जो है ना जनता सिखा देगी। क्योंकि जनता, नेताजी लोग सोचता है कि जनता कुछ नहीं जानती है, लेकिन जनता जानता है। माने जनता जानत बा, सब चीज जानती है। कर्मों का फल, अरे आप कितना गुमराह कीजिएगा, 5 साल कीजिएगा, 5 साल के बाद फिर तो जनता के सामने आना ही पड़ेगा। फिर वो क्वेश्चन सवाल होगा कि आपने वादा करके आपने क्या क्या किया। अगर वादा करके कार्य किए तो सही है, नहीं किए तो जनता उनको जो है ना बख्शने वाला नहीं है। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि हमारा सरकार भी नहीं था, सरकार नहीं रहा तो कैसे मैं काम करूंगा, कैसे विकास करता। उनकी सरकार नहीं था। सरकार जब बनी, उनकी अलायंस में सरकार बनी, तो वो सबसे बेस्ट मंत्रालय उनको मिला, श्रम संसाधन मंत्रालय, जो कि अधिकांशतः नौजवानों का रोजगार दे सकते थे, चाहे जिस रूप में भी हो। पलायन को रोक सकते थे, जो कि हमारे प्रशांत सर का जो विचार है कि मेरी सरकार बनती है तो जो पलायन हो रही है रोजगार के लिए, मैं अपने ही राज्य में 10,000 से लेकर के 20,000, अगर उससे अच्छा मतलब बिजनेस उनका ही होता है तो लाखों लाख का प्रोत्साहन दे करके यहीं पर लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। अच्छा, क्या लगता है आप यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के भी लोग शीर्ष नेतृत्व यहाँ पे विकास की बात कर रहे हैं, वो भी लोग यहाँ पे रहे हैं, क्या वो लोग भी विकास किया है? देखिए सर, सबसे बड़ी चीज है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू, ये तो यहाँ डबल इंजन की सरकार है। दोनों अगर विकास किए हैं तो सही है, अगर विकास नहीं किए हैं तो दोषी हैं। जनता उनको भी माफ नहीं करेगी। यहाँ सबसे बड़ी चीज समस्या क्या है, बिहार तो छोड़ दीजिए, छपरा में एक इंडस्ट्री थी बालू से जो है ना कि अमीर से लेकर के गरीब जीता था। एक खोचा वाला, एक चटपटी बेचने वाला 100 रुपया से 1000 रुपया एक दिन में कमा लेता था। घर से जो है ना थाली में चप छनवा करके कोई गरीब लेकर के बेच देता था, 400-500 कमा लेता और परिवार का भरण पोषण करता था। और श्रीमान जी, एक नाव पे कम से कम 10 मजदूर खटते हैं, और यहाँ 100 से भी ऊपर नाव है, और 100 से ऊपर नाव हुए तो एक मजदूर कम से कम मिनिमम उनके परिवार का सदस्य 5 होगा। तो जोड़ लीजिए कितने लोग जो है ना कि उनसे लाभान्वित हो रहे हैं और रोजगार मिल रही है। अगर हम ये नहीं कहते हैं कि बालू जो है ना गलत तरीके से मतलब बालू का उद्योग हो, मैं सिस्टमेटिक ढंग से करना चाहता हूँ ताकि उद्योग के रूप में जो है ना यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, पलायन भी रुक जाएगी और बहुत सारे परिवार जो है ना कि संपन्न जीवन व्यतीत करेंगे। अच्छा, आप इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बगले में आपका मढ़ौरा विधानसभा है, वहाँ पे चीनी मिल था, मोटर मिल था। लालू जी जब थे तो इंडस्ट्रीज को बंद कर दिए। फिर मोदी जी बोले कि हम आए हैं तो यहाँ के चाय के चुस्की लेंगे, यहाँ पे इंडस्ट्री स्थापित करेंगे, चीनी मिल चालू करेंगे, कुछ नहीं हुआ। इस पे क्या कहिएगा? देखिए, मढ़ौरा में चीनी मिल के मैदान में जो है ना हमारे प्रशांत सर का सम्मेलन भी था, वो आए हुए थे। ये सारी बातें उन्होंने बोले कि मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन आदमी कोशिश करेगा। वहाँ जमीन भी जो है ना कि तितर बितर हो गया, कोई दखल कर लिया तो कोई बेच दिया, कोई इधर उधर चला गया। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी चाय के चुस्की लेकर के गए कि मैं दूसरी बार आऊँगा तो मढ़ौरा मिल को चालू करूँगा। इसके पहले आदरणीय लालू जी भी थे, उन्होंने भी मतलब बोले। लेकिन एक चीज, यही चीज है, नेतागिरी और कर्तव्य निष्ठा में बहुत अंतर है।
नेतागिरी तो नेताजी लोग तो कहते हैं कि मैं गरीबी दूर कर दूंगा, लेकिन अपनी गरीबी दूर कर लेते हैं, लेकिन जनता को गरीबी दूर नहीं कर पाते हैं। वो गरीब का गरीब ही रहता है। कारण है, सिस्टम तो है, लेकिन उसका सही ढंग से जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। सही ढंग से जो अगर सिस्टम को चलाया जाए, नियम तो बन रही है, लेकिन उस नेता का, भ्रष्ट नेता के अंदर जो है ना नीयत अगर साफ होती तो आज बिहार की दशा वैसी नहीं होती जो कि लास्ट पावदान पर जो है ना बिहार मतलब हम लोग का है। और पलायन जो होती है, हम लोग के छात्र जो है ना, हम लोग का मजदूर जो है ना कि बाहर रोजगार के लिए जाते हैं, तो बिहारी शब्द जो कि हम सम्मान पूर्वक बिहारी अपने आप को कहते हैं, लेकिन वहाँ गाली शब्द दी जाती है बिहारियों के। और प्रेशर में जबरदस्ती उनसे जहाँ 20,000 मंथली का काम होगा वहाँ 5,000 10,000 में खटवाते हैं। और हमारे बिहार के नौजवान, हमारे बिहार के मजदूर मजबूर हैं उतने पे खटने के लिए, क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है। तो अपने परिवार को चलाना है तो कुछ करना पड़ेगा। और उनसे जो है ना 8 घंटे के बदले में 12 घंटा 18 घंटा काम ली जाती है। अगर बिहार में ही इंडस्ट्री रहे, अब ये नहीं कहते हैं कि पूरा बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्री हो, हम वो चीज नहीं कहते हैं, अगर कुटीर उद्योग ही हो जाए। हमारे आज महिलाओं जो है ना इधर उधर मतलब भटकती है। कैसे नीतीश सरकार तो बोल रहा है 10,000 रुपये दे रहे हैं रोजगार के लिए। सर जी, बड़ा हंसी आता है, ग्लानि होती है अपने आप को। आपने 20 साल सत्ता में रहे तो उसके पहले याद क्यों नहीं आई हमारे महिलाओं की? आज जो है ना सत्ता से जाने वाले हैं तो आज क्यों याद आई उनको? आज जो है ना कि विकास का बोरा खोलने चले हैं। अगर पहले से ही बोरा खोलते तो आज ये नौबत नहीं आती। नीतीश जी, क्या लगता है अगर पार्टी आपको विश्वास करके टिकट देती है, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज, तो कितने वोटों से जनसुराज प्रशांत किशोर के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज टिकट की बात है। अब तो कार्यकर्ता का प्रेम प्रशांत सर जिन्हें भी दे, मैं एक ही चीज कहूंगा, सुशिक्षित कर्मठ जो सच्ची निष्ठा रखने वाले को ही टिकट दे, भले हमें ना दे, लेकिन वैसे व्यक्तित्व को दे जो कि गरखा विधानसभा को डेवलप कर सके, विकसित कर सके, उनकी समस्याओं में हमेशा तत्पर उपस्थित रहे, और नहीं तो जीतने के बाद पटना अगोर ले। ये सारी चीजें होनी चाहिए। दूसरी चीज है, सरकार जो है ना, नियम तो सारी चीज बनी है, हॉस्पिटल की नियम बनी हुई है, लेकिन डॉक्टर साहब जो है ना समय पर नहीं आ पाते हैं। व्यवस्था, दवा फ्री है, चिकित्सा फ्री है, इलाज सब फ्री है। मैं चाहूंगा कि हर पंचायत में शिविर लगे, सप्ताह में 1 दिन शिविर लगे और वहां डॉक्टर साहब आए और फ्री ऑफ चिकित्सा करें। और दवा जो है ना, जो सरकार के तरफ से मुफ्त है, केवल कागजी पर है, वो मुफ्त दवा का भी उपलब्ध कराया जाए। दुर्भाग्यवश ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में मात्र ओनली 2 MRI मशीन है, और 1 MRI मशीन का जो है ना कीमत उस 1,32,00,000 जो चाइना से आए हैं। अगर खराबी होती है तो टेक्नीशियन चाइना से लाना पड़ता है। मैं कहता हूं कि इतनी बर्बादी हो रही है, क्या हम इतने बड़े हॉस्पिटल और वहां के छोड़ दीजिए, यहां क्यों नहीं लगा सकते हैं? दूसरी चीज है स्वास्थ्य, आयुष्मान भारत, आयुष्मान कार्ड जो बनता है, कुछ चुनिंदा हॉस्पिटलों में सुविधा दी जाती है, तो मैं उतना पैसा लगा रहा हूं, अगर वो पैसा हम सरकारी हॉस्पिटल को सुदृढ़ करने में, सिस्टम को अच्छी ढंग से बनाने में लगाते, तो हमारी जो है आसानी से वहां सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कर पाते हैं। ये सारी चीजें होनी चाहिए। स्कूल की स्थिति देख ही रहे हैं,
शिक्षक महोदय सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को प्राइवेट में क्यों पढ़ाते हैं? इसी से आप कुछ आंकड़ा लगा सकते हैं कि सरकारी स्कूल की स्थिति क्या है। अच्छा, आपका भी तो पार्टी देख रहे हैं, परिवार लाभ कार्ड बनाया जा रहा है, उससे क्या जनता को फायदा होगा आपकी पार्टी जब आएगी तो? देखिए, मेरी पार्टी भी परिवार लाभ कार्ड बना रही है। वो कह रही है कि मैं सत्ता में अगर आऊंगा तो परिवार लाभ की बनाने की आवश्यकता उसके बाद नहीं पड़ेगी, जो स्वतः बनी हुई है तुरंत उसका लाभ मिलेगा। क्या कि इतना बनाने में समय लगेगा, और आते आते जो है ना परिवार लाभ की जो महत्ता है, लाभ है, उनको डायरेक्ट उनको मिलना शुरू हो जाएगा। क्या क्या फायदा दिया जा रहा है उसमें? उसमें बहुत सारी फायदा है। उसमें जो पारिवारिक लाभ 2000 का पेंशन मिलेगा, आपको लोनिंग मिलेगा, महिलाओं को कुटीर उद्योग करने के लिए महिलाओं को जो है ना कि 4% के हिसाब से उसमें ऋण मिलेगा। आज मान लीजिए कि महिलाएं बेरोजगारी का जो है इतनी आलम है, वो खाली समय में गप्पे हाँकती है, कम से कम अपने परिवार को चलाने के लिए मेहनत तो उसमें करेंगी और सफलता प्राप्त होगी। उनको डायरेक्ट कैश के रूप में या एटीएम के रूप में, पेटीएम के रूप में उनको प्राप्त होगी। बहुत सारी, समझ लीजिए कि बिहार बदलाव का जो विचारधारा हमारे प्रशांत सर का है, अगर हमारी सरकार आती है, जन सुराज पार्टी की सरकार आती है, तो बदलाव तो निश्चित है। इसलिए कि दोनों को देख चुके हैं जनता, और तीसरा विकल्प तो आना ही चाहिए, क्योंकि अगर रोटी तावे पर हो तो अधिक समय पर होगी तो रोटी जल जाएगी, उसे पलटना पड़ता है। ठीक उसी तरह से डेवलपमेंट के लिए जो है ना सरकार को बदलनी भी पड़ती है। अच्छा, आप आएंगे तो 5 काम क्या होगा महत्वपूर्ण जो गरखा विधानसभा जनता के लिए आप करेंगे, युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए खास क्या रहेगा? सबसे पहले अगर मुझे मौका मिला तो शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दूंगा मैं। उसके बाद चिकित्सा सुदृढ़ करूंगा। उसके बाद सबको सम्मान दूंगा, और सबसे बड़ी यहाँ की बालू जो इंडस्ट्री बन चुकी थी, वो जो बंद है उसको चालू कराने का काम करूंगा। और महिलाओं को जो है ना कुटीर उद्योग के रूप में, उसको कुटीर उद्योग की समस्याओं से ही निजात करने का जो है ना, कुटीर उद्योग ही है उन लोगों को ये प्रस्ताव दे करके, लोन दे करके इस समस्याओं को भी हम अवगत करेंगे। अरे, गरखा विधानसभा क्षेत्र में तमाम जो जगह है जाम की समस्या हमेशा रहती है, आप आएंगे तो उसको कैसे निजात करने का काम करेंगे? देखिए, सिस्टम ऐसी होनी चाहिए। ट्रैफिक तो है, हर जगह ट्रैफिक है, लेकिन वही कहे ना कि नियम तो बन जाती है, लेकिन नीयत साफ नहीं हो पाती है। अगर नीयत साफ होती, हर कोई अपना, विद्यार्थी अपना ड्यूटी सही ढंग से करे, किसान अपना ड्यूटी सही ढंग से करे, प्रशासन अपना ड्यूटी सही ढंग से करे, तो सिस्टम बन जाएगी, सिस्टमेटिक ढंग से कार्य होगा। ये जाम क्या है, जाम नहीं लगेगी। क्या कहेंगे गरखा विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनता से, क्या निवेदन अपील करेंगे? देखिए, गरखा के जनता जनार्दन से मेरा एक ही उपाय अपील है कि आप किसी भी को चुनिए, लेकिन सुजोग चुनिए, सच्ची निष्ठा वाला चुनिए, संकल्पित व्यक्ति चुनिए, जो आपके दुख सुख में काम कर सके, आपका गरखा विधानसभा को विकसित बना सके। ऐसे व्यक्तित्व को चुने। हम एक ही चीज कहते हैं, दल विशेष नहीं, व्यक्ति विशेष को चुनिए। और हमारी पार्टी का मेन चीज जो है ना, एक स्लोगन, शिक्षा सुरक्षा सम्मान चाहिए,
रोटी कपड़ा मकान चाहिए, मानो मानो एक समान हो। ऐसा ही जन स्वराज प्रशांत किशोर को, सत्येंद्र को हिंदुस्तान चाहिए। अच्छा, एक जाते जाते का हम सवाल रहेगा कि बार बार एनडीए का रहा 25-225 फिर से नीतीश, तो प्रशांत और तेजस्वी तमाम पार्टी कहाँ रहेगा? ये तो स्लोगन, हर किसी को छूट है अपना स्लोगन देने का। राजनीति किसी की बपौती नहीं है सर। हर किसी के बाद में पूर्व लगेगा ही लगेगा, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, नीतीश बाबू हो, चाहे जो भी सम्राट जी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मोदी जी हो, पूर्व लगेगा ही। कांग्रेस को भी आदमी देखा था, वो भी सोची होगी कि मेरी सरकार कभी नहीं जाएगी। आज एनडीए का भी, बीजेपी की भी सरकार ये भी बोल रही थी ना कि 400 पार, जनता बता दी उनको 400 पार हो सकती थी अगर वैसे कार्य किए रहते तब। लेकिन कहीं ना कहीं आप में कमियां थी, आपने वादा करके विफल गए, जिसके कारण से 400 पार नहीं की। बिहार सरकार भी अगर आप कार्य किए हो तो जो आपका स्लोगन है उस पर खरे उतरेंगे, नहीं तो आपका भी वही नतीजा होगा जो औरों का होता, जो कार्य नहीं। एक क्या कहेंगे गरीब गुरबे परिवार के लिए जो अभी तक प्रशांत को नहीं समझ पा रहे? पहले तो सबसे पहले इन नवरात्र को गरखा विधानसभा वासियों को शुभकामनाएं, और दीपावली छठ महापर्व अग्रिम बधाई देता हूं। देखिए, गरीब जो है ना, उसको जगाना पड़ता है आदमी को। जिस दिन गरीब जगेगा अपने हक अधिकार की बातें जरूर करेगा। अभी सोए हुए है, मुझे एक याद आता, मुल्क बीमार है थोड़ी सी दवा दे दो, मुल्क बीमार है थोड़ी सी दवा दे दो, गर दवा न सही थोड़ी सी दुआ दे दो। सो रहे हो तो जगा रहा हूं मैं, सो रहे हो तो जगा रहा हूं मैं, इस गुस्ताखियों की जो भी सजा दे दो। तो मेरी गरीब गुरुआ भाइयों, जगो। आपके लिए समस्याओं को दूर करने के लिए एक मसीहा आपके दरवाजे दरवाजे, डोर टू डोर, दर बदर, पाकी कीचड़, हर चीज में जो है ना आपका साथ देने के लिए तैयार आ रहे हैं। आप जगो भैया, आप जगो। प्रशांत सर चाहते तो ऐसो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन नहीं, आपको खासकर जगाने आए हुए हैं, आपके तकलीफ को भगाने आए हैं, आपके समस्याओं को दूर करने आए हैं। तो जगिए, कब जगिएगा? क्या लगता है स्कूल के वास्ता बिहार के लिए रास्ता बनेगा? एकदम निश्चित बनेगा सर, एकदम बनेगा। क्योंकि स्कूल के वास्ता से ही जो है ना सारी समस्याएं दूर होती है। आज मैं भी बोल रहा हूं, अगर शिक्षा नहीं होती तो मैं नहीं बोल पाता। तो मैं चाहता हूं कि मेरे गरखा वासियों का हर बच्चा, नौजवान, युवा साथी, सब कोई जो है ना अपने हक अधिकार की लड़ाई में सबसे अव्वल दर्जा रहे, और कहीं भी किसी से भी विकास के मैटर पर जो है ना वो एकदम डिमांड कर सके। तो शिक्षा रहेगी तब ना, जानकारी रहेगी तब ना, तो स्कूल का बस्ता एकदम रहेगा ही रहेगा। विधानसभा क्षेत्र के जन स्वराज के पार्टी के सत्येंद्र जी से बातचीत हो रहा थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि स्कूल का बस्ता ही बिहार की रास्ता और कल्याण कर सकता है। शिक्षा पे इन्होंने कहा कि मैं अगर आऊँगा तो यहाँ पे बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य बनाऊंगा और युवाओं के लिए यहाँ पे बेहतर उद्योग लगाने का स्थापित करूंगा। इन्होंने एक बड़ी बात कहा कि यहाँ के स्थानीय विधायक जो हैं अपना विकास किया है, लेकिन यहाँ की जनता का विकास नहीं किए हैं। तमाम पार्टियों का दल के नेता लोग पहुँच रहे हैं, अपना अपना विचार दे रहे हैं। भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में आप तमाम प्रत्याशियों का विचार मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो आप सभी से निवेदन है कि अच्छे अपने विधानसभा में अच्छे लोगों को वोट करें, सपोर्ट करें। कई पार्टियों के लोग नेता पहुंच रहा है, जो लोग बेस्ट है उनको सपोर्ट करें और अच्छा मुख्यमंत्री आए कि बिहार की प्रगति और बिहार की दया दुर्दशा है बेहतर हो और विकसित बिहार बने। तो जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में स्वस्थ रहे।